हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव। अभी LICAA की आपकी सारी शिफ्ट्स ओवर हो चुकी हैं, राइट, प्रीलिम्स की। तो आपके दिमाग में एक डाउट है कि मैम मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं। और एक बहुत बड़ा पॉइंट कि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, हमने इतने अटैम्प्ट्स किए हैं, तो क्या हम मेंस के लिए प्रिपेयर करें। यू ऑल नो मेंस का एग्जाम आपका कब है, 8 नवंबर को, क्योंकि जो 3 अक्टूबर को पेपर था LIC ने प्रीलिम्स एज इट इज उसी डेट को करवाया हुआ है, ठीक है। तो अभी क्या हमें मेंस की तैयारी करनी चाहिए। आपको पता है आपका जो पेपर है वो 4 स्लॉट में हुआ है, राइट, मतलब नॉर्मलाइजेशन पक्का पक्का होना है। ओके, अभी बात ये आती है कि बहुत सारे बच्चे, दो कैटेगरी के बच्चे होंगे जिनकी एक्यूरेसी अच्छी है, हो सकता है उनके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने तुक्का मारा है, उनके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ज्यादा हैं, ठीक। आप सबको पता है, अगर हम क्वांट सेक्शन की बात करें, थोड़ा सा प्रीलिम्स पे आते हैं, ठीक है। आपको LIC ने यहाँ मिनिमम कट ऑफ मार्क्स दिए हुए हैं ऑलरेडी। ओके, तो अभी आप देखो, रीजनिंग में आपने ओवरऑल डजेंट मैटर कितना स्कोर किया है, रीजनिंग में अगर आपने 35 में से आपके 18 नंबर नहीं आ रहे हैं तो आप वैसे ही डिस्क्वालीफाई हो। सेम एज इट इज क्वांट में 18, बाकी SC ST PWD के लिए 16 मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। और इंग्लिश लैंग्वेज आपका क्वालिफाइंग है, बट एटलीस्ट 10 मार्क्स आपके होने चाहिए, और कैटेगरीज में 9 मार्क्स। दैट मीन्स व्हाट, आपकी जो कट ऑफ है वो 70 में से बनेगी। तो अभी क्या है, बट आपको क्वालिफाई करने हैं, ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपकी हर एक सेक्शन में होने चाहिए। फिर इंग्लिश हट गया। अब रीजनिंग और क्वांट में आपको मुझे कमेंट करके बताना है, बट अभी आपको मेंस करना चाहिए या नहीं, ये बात करते हैं कट ऑफ कितनी जा सकती है, ठीक है। तो रीजनिंग प्लस क्वांट मतलब 70 में से आपको कितना करना चाहिए। तो अभी देखो, चारों शिफ्ट की हमने एनालिसिस देखी, और जो एनालिसिस में चीज पता लगी क्या, कि आपका जो रीजनिंग और क्वांट है वो मॉडरेट लेवल का थे, ठीक है, सारी शिफ्ट में। आज की डेट में अगर आज की बात करी जाए तो पहली बार ऐसा हुआ है कि आपकी जो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें भी तगड़े क्वेश्चंस आए हुए थे, मतलब लेवल अच्छा था, जैसा कि हम 2023 में एक्सपेक्ट करके चल रहे थे। नहीं था, मैंने एक्सपेक्ट आपको करवाया भी नहीं था अगर आपने LIC की क्लासेस करी होंगी। मैंने आपको पहले ही बोला था कि भाई PO प्रीलिम्स लेवल तक की तैयारी आपको करनी चाहिए, जैसे मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए थे, क्योंकि वही चीजें आपको मिली, क्योंकि 2 साल में ट्रेंड काफी चेंज हुआ है, राइट। तो कैलकुलेटिव आपका पेपर रहा। सबसे पहली बात यह आती है कि भाई अभी शिफ्ट वाइज अगर बात करी जाए तो क्वांट में और रीजनिंग में, बट आपको पता है अगर आप इससे कम अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो तो फिर आप समझ लो कि आप किसी ना किसी एक सेक्शन में डिस्क्वालीफाई हुए, प्रीलिम्स आपका नहीं निकलेगा, आप अदर एग्जाम्स पे फोकस करें। एटलीस्ट अगर आप हर एक सेगमेंट में इतना मार्क्स गेन कर रहे हो, देन ओवरऑल क्या जाएगा वो हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपने फिर से पॉइंट पे, क्या कि सेफ अटेम्प्ट्स क्या रहेंगे। तो आपकी जो चारों शिफ्ट हैं उसमें बात करी जाए, इंग्लिश में सबसे पहले मैं बात करूं ओवरऑल सारी शिफ्ट का, तो आपको पता है 12 नंबर आपको लाने, क्योंकि इसका कट ऑफ से कोई लेना देना नहीं, बट 12 नंबर आने चाहिए। तो यूजुअली आप 20 से 21 क्वेश्चन आराम से बना सकते थे, ठीक है। मैंने कम इसलिए कहा, हो सकता है 25-30 भी कर सकते थे, बट आराम से कर सकते थे, ऐसा लेवल का पेपर रहा आपका। बट अभी बात कर ले रीजनिंग सेक्शन में, ठीक है। तो रीजनिंग लेंदी रही, बिकॉज आपने देखा होगा मोस्टली सारी शिफ्ट में 20 से 25 नंबर का आपको पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट मिला, राइट, रेस्ट रहा। बाकी आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर थोड़े से गेस वर्क भी किए होंगे, दैट मीन्स तुक्का जिसको आप लोग बोलते हो, अभी चल रहा है ट्रेंड यूट्यूब पे काफी। तो रीजनिंग में आपने ऐसा भी किया होगा, इंग्लिश में भी किया होगा। तो अभी हम यहाँ पर अटेम्प्ट्स के बारे में सिर्फ उन अटेम्प्ट्स की बात करेंगे जो आपको रियल मार्क्स दे रहे हैं, ठीक है। तुक्का हटा दो, तुक्का इज लाइक किस्मत, ठीक है, चल गई तो हो जाएगा काम, लेकिन जो रियल में आपको फील हो रहा होगा कि इतने क्वेश्चंस मेरे ठीक होंगे, मैं उस बेसिस पे ये वीडियो बना रही हूँ। तो जो भी आप अपने अटेम्प्ट्स मेरे साथ शेयर करो, या फिर जो अटेम्प्ट्स आप सोच के चल रहे हो उसमें आप देखिए कितने आपने सही करें, और नॉर्मलाइजेशन और एक्यूरेसी की भी अभी हम बात करेंगे। तो रीजनिंग सेक्शन की अगर बात करी जाए तो रीजनिंग में आपने कितने अटेम्प्ट किए, अगर ओवरऑल सारे शिफ्ट वाइज डेटा देखा जाए तो 25 प्लस, ठीक है, 25 प्लस आप यहाँ पर रीजनिंग में कर सकते हैं, और बहुत बच्चों ने किया भी होगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है क्वांट में बहुत सारे बच्चों का थोड़ा सा अटेम्प्ट गिरे होंगे, तो आपको यहाँ पर इतना करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि सही बेसिस पे, मतलब राइट अटेम्प्ट की बात हो रही है जिसमें को यहाँ पर ये मार्क्स मिले। दूसरी बात करिए जाए क्वांट की, ठीक है। तो क्वांट में अगर बात करा जाए तो यहाँ पर एटलीस्ट हो सकता है 90s की रेंज से, तो हो सकता है आपने यहाँ पर ज्यादा करे हो, ठीक है। तो मैं एक रेंज बता रही हूँ आपको क्वांट सेक्शन में कि
क्वांट में आप 19 से लेकर 28 तक अटेम्प्ट कर सकते थे, जितने भी बच्चों ने ढंग से पढ़ा होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस कैटेगरी में ऐसे भी होंगे जिन्होंने सीरियस वे में तैयारी नहीं करी है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। क्योंकि आपको पता है यहाँ पर आपकी 350 के आसपास आई थिंक जर्नलिस्ट की जो भी वैकेंसीज हैं वो हैं। लास्ट ईयर की कट ऑफ की बात करी जाए तो 55 जनरल की रही थी और ओबीसी की आई थिंक 52 थी, ठीक है। तो ये आपकी 2023 की कट ऑफ थी। ओके, अभी क्या है, पेपर का लेवल बड़ा है, कंपटीशन ज्यादा है, बिकॉज 7 लाख के आसपास आपके फॉर्म भी फिल करे गए हैं। तो अभी आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि कट ऑफ हो सकता है ओवरऑल आपकी डिक्रीज होगी। तो एक चीज मैं बता दूं, मैटर करेगा क्या आपने कितने अटेम्प्ट, मैंने फिर बोला जो आप अटेम्प्ट करके हो सकता है आपने 90 अटेम्प्ट किए, 82 किए, ठीक है। क्वांट रीजनिंग में बहुत सारे बच्चे बोले किसने क्वांट में 34 कर दिए, भाई सही कितने हैं, ठीक है, ये आपको खुद से पता लग रहा होगा कि कितने सही हैं। तो आप मान के चलो यहाँ पर कि ओवरऑल आपका 45 प्लस जो है ये आपका स्कोर जो होना चाहिए ये करेक्ट होना चाहिए, मतलब 100% आप 45 प्लस स्कोर कर रहे हो, देन यू कैन स्टार्ट योर मेंस प्रिपरेशन, बिकॉज 8 ऑफ नवंबर को आपका मेंस का एग्जाम है एंड आपको इंश्योरेंस वाला भी सेक्टर पढ़ना है। अभी मैं आपको मेंस का पेपर पैटर्न दिखा दूंगी, वहां पर भी मिनिमम मार्क्स आपके वहां पर डिसाइडेड है, टाइम बहुत कम है, तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप 45 प्लस रीजनिंग और क्वांट मिलाकर यहाँ पर स्कोर पक्का पक्का ला पा रहे हो, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे मैम एक्यूरेसी मैटर करेगा कि नहीं, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको ये चीज पता है कि यहाँ पर देखो अब नॉर्मलाइजेशन होगा शिफ्ट वाइज, तो अभी अगर चारों शिफ्ट की बात करी जाए तो बहुत ज्यादा किसी शिफ्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं देखने को मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट्स पे सारी ही बैलेंस्ड थी, ठीक है। क्वांट का सेक्शन 1-2 में थोड़ा सा हिला तो वहां रीजनिंग आपका बैलेंस था, जहां पर रीजनिंग थोड़ा था वहां क्वांट, बट ओवरऑल क्वांट इज लेंदी इन ऑल द शिफ्ट्स, ठीक है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये मान के चलना है कि अगर आप बहुत ज्यादा तुक्केबाजी में नहीं गए तो वो आपको कहीं ना कहीं एडवांटेज उसका मिल सकता है नॉर्मलाइजेशन में, ठीक है। तो उस बात को आपको ध्यान में रखना है। बाकी अगर 45 प्लस आप कह रहे हो कि 70 में से मेरा इतना पक्का आना है, देन गो फॉर मेंस प्रिपरेशन, एंड जो कॉमन प्रिपरेशन है वो आपकी रहने वाली है क्वांट की, रीजनिंग की और आपका इंग्लिश सेक्शन की, ठीक है। बाकी आपका डिस्क्रिप्टिव भी है इसमें, वो आप IBPS PO के लिए अगर दे रहा होगा तो भी आपके लिए वो मैटर कर रहा होगा। बाकी ये तीनों सब्जेक्ट सब में आने ही हैं, तो आपको मेंस की प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू रखनी है और डेली बेसिस पे आप 1 से 1.5 घंटा इंश्योरेंस अवेयरनेस को भी दे, क्योंकि यहाँ पर आपके मार्क्स यहाँ पर फिक्स है। तो अगर बात करी जाए 45 प्लस, ये मैं अटेम्प्ट की बात नहीं कर रही, ये आपका अगर स्कोर आ रहा है, क्योंकि अगर बात करी जाए कट ऑफ की, जो कट ऑफ है, ठीक है, वैसे तो हम यहाँ पर देखो तो ऊपर नीचे चीजें हो जाती है, जो कट ऑफ है वो आपकी 50 प्लस रहनी चाहिए, ठीक है, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि देखो 55 गई थी अभी क्या आपका कंपटीशन भी ज्यादा है और ऐसा नहीं कि बच्चे करके नहीं आए होंगे, तो हम मान सकते हैं कट ऑफ आपकी 50 प्लस भी हो सकती है। कुछ बच्चों ने ऐसा हो सकता है कि 45 अटेम्प्ट किए, 46 बहुत एक्यूरेसी के साथ नॉर्मलाइजेशन में उनके मार्क्स इंक्रीज कर गए हों, ठीक है। तो हम मान सकते हैं कि अगर 50 प्लस माइनस आपकी कट ऑफ रह सकती है, तो इस तरीके से अगर इसके आसपास आपकी जा रहे हो 45 प्लस आपके 100% करेक्ट है, देन गो फॉर मेंस, ठीक है। बाकी कैटेगरीज की बात करें, ओबीसी की आपकी 52 थी, तो आप 1-2 नंबर उससे कम भी अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स रहे। अभी बात करते हैं आपका क्या इसके बाद आता है मेंस का सेक्शन। तो मेंस में भी, और मैंने आपको फिर यहाँ पर बोलूंगी कि आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइडेड है। फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस फाइनेंस में आपको 30 मिनिमम मार्क्स लाने चाहिए, कैटेगरीज के ये मार्क्स रहे, सेक्शनल टाइमिंग आपकी रहेगी। और एक बात और बता दूं, आपका जो प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ उसमें एडमिट कार्ड किसी को नहीं मिला है, ठीक है, मैंने ग्रुप में ये चीज पूछी थी, तो उसके लिए बच्चे परेशान ना हो। यहाँ पर आपका इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव रहेगा जो कि आपका क्वालिफाइंग इन नेचर रहने वाला, तो ये चीज यहाँ पर अच्छी है। बाकी ये 4 में आपका रहेगा जीए करंट अफेयर्स का सेक्शन और इंश्योरेंस का। बाकी डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, रीजनिंग, डीआई के लिए आप बिल्कुल चिंता ना करें। जो मेंस के लिए मैंने आपको बताया, आपका सिंपल शॉर्टेड सारे एग्जाम्स के लिए वन सॉल्यूशन जो मैंने आपको बताया अभी उस पर भी चलेंगे। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये चीज पता होनी चाहिए पैटर्न क्या है, क्योंकि पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग जिस बच्चे ने पेपर पैटर्न को समझा वो एग्जाम जल्दी क्रैक करते हैं, क्योंकि उनकी तैयारी मॉक में उसी तरीके से चल रही होती है और वो उसी तरीके से फोकस कर रहे होते हैं, क्योंकि आपके पास मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी हैं। यहाँ पर भी मैं वही चीज बोलना चाहूंगी कि भाई यहाँ पर भी आपका अगर आप इतना स्कोर नहीं कर रहे हो, देन आप छोड़ो इसकी प्रिपरेशन, आप अदर एग्जाम पे फोकस करो। बट इंडिविजुअल अगर आपके इतने इतने मार्क्स बन रहे हैं, देन ओवरऑल 45 आप करेक्ट करके आए हो, 45 मार्क्स आपके बने, देन गो फॉर मेंस, ठीक है। आप आराम से मेंस की तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो सेफ अटेम्प्ट्स की बात करी जाए तो ये आपका वही है 45 से 50 के आसपास आपके स्कोर की मैं बात करूँ, क्योंकि अटेम्प्ट्स मुझे
बताते हुए डर लग रहा है। बहुत सारे बच्चे 90 भी करके आए हैं, 82 भी करके आए, कुछ सही भी करके आए, कुछ तुक्के भी मार के आए हैं 17 17 18 18 क्वेश्चन में। तो सैल्यूट है तुम लोगों को। आई होप तुम लोग की किस्मत काम दे। बाकी मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार बताना रियल तुम लोग के कितने मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। ये बात हो गई। इसके बाद ये मेंस का है। मेंस में अगर आपको मैं बता दूं, आपको प्रिपरेशन करनी है बिल्कुल वन गो में। तो आपके पास देखो टाइम कितना बचा हुआ है, अगर अभी देखा जाए अक्टूबर है एंड नवंबर के कुछ दिन बचेंगे, दैट मीन्स आप मान के चलो 20 से 25 दिन आपके पास है। तो उसके लिए आपको मैं एक बेस्ट शॉर्टकट बताती हूँ जो मेंस के लिए आपको इंपॉर्टेंट है। तीनों एग्जाम को एक साथ उनकी लंका लगाएगा। कौन से? SBI क्लर्क, LICW, RRBPO। तो ये रिकॉर्डेड 30 डेज का सुपर 30 मेंस बैच है जो कि बहुत पावरफुल बैच है। पूरा आपका कंटेंट लेटेस्ट पैटर्न पे। बाकी मेंस की लाइव क्लासेस सेवियर 3.0 में चलेंगे और सारी चारों चीजें आपको मिल रही है मेंस के बॉस में विद इन 150 रुपीज। कोड इज बॉस, मतलब 150 रुपए में आप मेंस के 4 प्रीमियम बैचेस एक्सेस कर सकते हो जो कि आपके लिए अफोर्डेबल भी है। और आपको जो कंटेंट है बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, सारे एग्जाम्स कवर होंगे। मतलब आपको यहाँ डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के लिए मेंस की नहीं जाना पड़ेगा, ठीक। बाकी जितने भी एग्जाम्स हैं इनकी मेंस की लाइव क्लासेस यहाँ पर भी चल रही, मतलब जो अभी करंट लेटेस्ट में पढ़ाऊंगी आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। LIC की भी होंगी, SBI की सारी क्लासेस होंगी, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं, मान लो आप LICW मेंस के लिए जा रहे हो या किसी भी पर्टिकुलर मेंस के लिए जा रहे हो, प्री के लिए जा रहे हो, तो आपको यहाँ पर 50-50 डेज का डेली टारगेट हर एक एग्जाम को इसमें कंबाइन किया गया है। PDF बंडल में मिलता है डेली टारगेट आपको 332 से। इसका आपका सब्सक्रिप्शन स्टार्ट है, आप 6 महीने या 12 महीने के लिए जा सकते हैं, जिसमें आपके सारे एग्जाम्स कवर हो जाएंगे। इसमें आपको GA की भी PDF मिलेगी, इंश्योरेंस की भी PDF, सारा कुछ इसमें आपका ऐड रहने वाला है। मेंस, मास्टरी, प्रीलिम्स, सारे टारगेट सब कुछ रहेगा, ठीक। और इसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपके लिए मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पेपर पैटर्न समझ के मॉक दीजिए, ये क्रैक करना इंपॉर्टेंट है। LICW का आपने एग्जाम देखा, लेवल आपका अप था, तो वो चीज़ अगर आपने गाइडली के थ्रू एग्जाम दिए होंगे मॉक्स, तो आपको उतना हाई लेवल नहीं लगा होगा, क्योंकि जो आपकी डिफरेंस बेस्ड DII हुई हैं, दो तरह के ग्राफ दिए हैं, वैसे दिए, सब आपको यहाँ पर मिला हुआ है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और आपका मुझे लगता है हमने स्पीड मैथ्स भी 8 से 10 नंबर का रखा था जो आपके एग्जाम में वेटेज रहा, तो वेटेज हमने बहुत परफेक्ट दिया था। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप थोड़ा सा अप लेवल के मॉक लगाओ। ये 9 मंथ वैलिडिटी के लिए 175 रुपीज में, इसमें आपको प्री, मेन, सेक्शनल, बैंक एंड इंश्योरेंस के सारे एग्जाम्स मिलेंगे। तो 175 इसका प्राइस आपका रहेगा। तो आप चाहो तो कनेक्ट हो सकते हो। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। जो चीज़ें मैंने आपको समझाई, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी जिन बच्चों को लगता है कि मेरा श्योर नहीं है, तो आपके पास और भी एग्जामिनेशन है, SBI क्लर्क मेंस है, इसके अलावा कल IBPS क्लर्क है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से तो आज के एग्जाम से कल का एग्जाम हमको मत कराना, आप बढ़िया करके आओगे और लेवल इससे कम रहेगा मे बी आज वाले एग्जाम से। तो उसके लिए आप बिल्कुल चिंता ना करें। मेंस के लिए आपके लिए मैं क्लासेस लूंगी ही, एंड RRB के भी आगे एग्जाम्स है। बट अभी आपको बिल्कुल लग के पढ़ाई करनी है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। टाइम वेस्ट ना करें कि पढ़ूं या ना पढ़ूं, पढ़ना है, बिकॉज वो आपको काम आएगा आगे के एग्जाम्स के लिए भी। तो मेंस की तैयारी आप नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई करो, एक एक दिन आपके लिए कीमती है। आई विश नेक्स्ट ईयर जो भी आपका है उसमें आप सिलेक्शन के साथ आगे बढ़ो, ठीक है। तो चलो बाय बाय।